अब ये खबर आई है आपके कह लीजिए कि ऐसे फंड से जुड़ी हुई जिसमें आपको काफी दिलचस्पी रहती है आजकल जियो ब्लैक रॉक से। देखिए जियो ब्लैक रॉक को सेबी ने 4 नए एक्टिव फंड लॉन्च करने की जो है मंजूरी दे दी है, अलाउंस दे दी है। ये आज की खबर है। लो ड्यूरेशन फंड होगा इसमें से एक होगा। इसके अलावा जियो ब्लैक रॉक का आर्बिट्राज फंड होगा। साथ ही इसके अलावा और कौन सा फंड होगा? 2 फंड्स तो ये हो गए। इसके अलावा हो सकता है कि जियो ब्लैक रॉक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड भी है। इसके अलावा जिस फंड को मंजूरी मिली है सेबी की तरफ से वो ये है कि जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड है। यानी कि 4 नए फंड को अभी मंजूरी मिली है, जिसमें से हम देखें तो 2 डेट फंड है, एक सेक्टोरल रोटेशन फंड है और एक आर्बिट्राज फंड है। जियो ब्लैक रॉक के 4 नए फंड, सेक्टर रोटेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, आर्बिट्राज फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। और इससे पहले जो दिव्या था वो इससे पहले जो उन्होंने लॉन्च किए थे जो फंड्स थे वो उनके पैसिव फंड्स हैं, मोस्टली इंडेक्स फंड्स थे, और अब एक तरह से उन्होंने एक्टिव फंड्स लॉन्च कर दिए। तो फिर एक तरह से दिख रहा है कि जो विस्तार है जियो ब्लैक रॉक का धीरे धीरे वो इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है, होता हुआ नजर आ रहा है। पैसिव फंड से शुरुआत करिए, उसके बाद फ्लेक्सी कैप आया, उस पर काफी लोगों की निगाहें थी। अब ये 4 नए फंड्स को मंजूरी मिल गई है। सर एक बार हम आपसे समझना चाहेंगे जो 4 कैटेगरीज हैं जिनकी मंजूरी जियो ब्लैक रॉक को मिली है, किस तरीके से सर ये ईच कैटेगरी काम कैसे करती है, कैसे फंड्स हैं? सो यहाँ पे आर्बिट्राज फंड की अगर मैं बात करता तो आर्बिट्राज फंड इज नथिंग बट के फॉर एग्जांपल बीएससी से लेके एनएससी में बेच रहा होगा। अगर आप देखोगे कोई भी स्टॉक है, कोई भी मतलब अगर एनएससी बीएससी दोनों में अगर लिस्टेड है, से आज टीसीएस का स्टॉक प्राइस है एनएससी में से 2000 रुपया और बीएससी पे 2001 रुपी, तो यहाँ पे बाय करके लोग सेल कर देंगे। सो दैट इज आर्बिट्राज, जहाँ पे करंट में लेके फ्यूचर में भी लोग सेल कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है इस मेरे ख्याल से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, राइट। मेरे ख्याल से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एक डेट फंड हो जाता है जहाँ पे वो लोग एक छोटे टाइम के लिए कंपनीज को पैसा देते हैं। अगेन ये यूजुअली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि प्लीज आपके पास अगर 3 से 6 महीने का अगर आपका टेन्योर होता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, दिस इज अ गुड फंड टू इन्वेस्ट, दिस इज अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट इन। पूरा डेट है, इसको इक्विटी से कुछ भी लेना देना नहीं, तो इक्विटी का उतना वॉलेटिलिटी शायद यहाँ पे दिखेगा नहीं। थर्ड कैटेगरी हम लोग ने बोले शायद तक सेक्टर रोटेशन फंड, राइट। नाउ सेक्टर रोटेशन फंड का मतलब कि आप देखोगे तो जो सेक्टर अच्छा करते हैं वो लोग शायद वहां से एग्जिट करके प्रॉफिट लेके दूसरे सेक्टर में डाल देंगे जहाँ पे वो शायद अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो शायद तक बढ़ सकता है। नाउ ये जो फंड होगा वो काफी हाई रिस्क फंड हो जाएगा क्योंकि सेक्टोरल कॉल्स लिया जाएगा, इनडायरेक्ट सेक्टोरल कॉल्स लिए जाएंगे यहाँ पे बाय द फंड मैनेजर। अगर कोई सेक्टर नहीं चला तो दिस सेक्टर और दिस टाइप ऑफ फंड कैन अंडर परफॉर्म टू अ गुड एक्सटेंट। तो अगर ये ऐसा कोई अगर आपको फंड लेना तो एटलीस्ट आपके पास अराउंड 8 से 10 साल का पीरियड रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और आपका अच्छा सा रिस्क एपेटाइट भी होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सेक्टर रोटेशन फंड। एंड द फोर्थ फंड विच वी स्पोक अबाउट, फोर्थ कौन सा फंड था? लो ड्यूरेशन। सो लो ड्यूरेशन, आर्बिट्राज, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और सेक्टर रोटेशन फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन अगेन लो ड्यूरेशन फंड के ऊपर आता है आपका शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, जो थोड़ा सा और 6 to 12 मंथ्स के आपका एटलीस्ट होराइजन होना चाहिए। वो लोग टेक्निकली वो लोग जो पैसा होता है वो पैसा कंपनीज को देते हैं, गुड कंपनीज जो AAA रेटेड कंपनीज है, AA+ रेटेड कंपनीज होती है, उनको लोग पैसा देते हैं। उसके सामने लोग को इंटरेस्ट मिलता है कि भाई मैंने 1 लाख रुपया दिया, आपसे 7% से मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा 6 महीना 1 साल के बाद। सो ये जो फंड हो गए काफी स्टेबल फंड हो गए, वहां पे रिस्क कंपेरेटिवली काफी कम रहेगा, वॉलेटिलिटी भी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नील या काफी कम रहेगी उसके अंदर। जहां तक इक्विटी है तो इक्विटी तो वहां पे वॉलेटाइल रहेगा। तो इस तरीके से ये जो 4 फंड है जियो ब्लैक रॉक को जिनके लिए मंजूरी मिली है वो काम करते हैं। सर वैसे इन फंड्स को लॉन्च करने के पीछे कंपनी का क्या स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं? शुरुआत करता है जियो ब्लैक रॉक पैसिव फंड से, उसके बाद एक एक्टिव फंड हमें देखने को मिला फ्लेक्सी कैप, उसके बाद थोड़ा सन्नाटा सा छा गया, कोई एक्टिविटी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, उसके बाद सीधा अब इन 4 फंड्स को जो है मंजूरी मिली है, अब धीरे धीरे करके इन्हें भी लॉन्च करेंगे। सर क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं? प्लस सर एक साथ ही ये सारे के सारे लॉन्च कर दिए इन लोगों ने, और थोड़ा सा ये भी है कि मतलब क्या मार्केट को ये भी थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट भी हाई है, तो ऐसे थोड़े से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और आर्बिट्राज फंड अपॉर्चुनिटी तो वो भी देख रहे हैं इसमें। सो यहाँ पे म्यूचुअल फंड एज एन इंडस्ट्री बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, लोग अभी इन्वेस्टमेंट करते ही जा रहे हैं, तो जितना जल्दी वो लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी की वो शायद उतना जल्दी एज अ स्टेबलाइज हो जाएंगे इन द एंटायर इकोसिस्टम। जहां तक जियो का सवाल है, व्हाट आई कैन फील हियर कि इनिशियली ऑब्वियसली जब जियो आया तो बहुत बोलबाला हुआ, उनका जो इनफैक्ट लिक्विड फंड था वो काफी उन्होंने पैसा अक्यूमुलेट भी कर दिया इन द फंड। तो उन्होंने पहले 3-4 फंड निकाले, उन्होंने देखा कि किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया लेके कि एज अ टीम भी उन लोग की काफी नया था कि किस तरह से परफॉर्म कर रहा है क्या है।
ना उनको थोड़ा सा समझ में आया ना दिस इज हाउ इट गोज, तो अभी उन्होंने और फंड्स लॉन्च किए। और इक्विटी में यूजुअली देखा गया जब मार्केट अच्छा करता है तो बहुत सारे एनएफओज आ जाते हैं, और जब मार्केट परफॉर्म नहीं करता तो कंपेरेटिवली कम एनएफओज आते हैं। तो शायद वो अपॉर्चुनिटी लोग ले रहे हैं, दैट्स द रीजन इक्विटी फंड लॉन्च किया। और डेट पे ऑलरेडी उनको अच्छा सा सक्सेस मिला हुआ है इन अक्यूमुलेटिंग इन एनएफओ, तो शायद वो यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे।